नमस्कार और हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। आज हम एक ऐसी किताब की दुनिया में उतरने वाले हैं जिस पर वक्त का कोई असर नहीं हुआ। एक ऐसी किताब जो हजारों साल पहले जितनी पावरफुल थी उतनी ही आज भी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लाओ त्सु की क्लासिक रचना ताओ ते चिंग की। तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम जानेंगे कि बिना जोर लगाए, बिना एफर्ट के जिंदगी जीने की कला क्या है। फिर हम ताओ के राज को समझने की कोशिश करेंगे, इसकी गहरी टीचिंग्स को जानेंगे और हाँ, ये भी देखेंगे कि इस पुराने ज्ञान को हम अपनी आज की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और आखिर में हम ताओ की जो खूबसूरती है, जो शांति है, उस पर बात करेंगे। देखिए, ताओ ते चिंग सिर्फ एक किताब नहीं है। ये फिलॉसफी और आध्यात्म की दुनिया के सबसे सम्मानित कामों में से एक मानी जाती है। ये हमें जिंदगी को देखने का एक बिल्कुल अलग नजरिया देती है, बिना किसी एफर्ट के जीने का रास्ता। जरा सोचिए, आज से करीब 2500 साल पहले की बात है। प्राचीन चीन में एक ऋषि हुए लाओ त्सु। ये उन्हीं की लिखी हुई एक कमाल की किताब है। और कमाल की बात तो ये है कि इसकी जो समझ है, जो विजडम है, वो आज भी दुनिया भर में लोगों को रास्ता दिखा रही है, उन्हें इंस्पायर कर रही है। ये शानदार किताब 81 छोटे छोटे पोएटिक वर्सेस मतलब छंदों में बटी हुई है। लेकिन इनकी लंबाई पर मत जाइएगा। हर एक छंद में ज्ञान और समझ का एक गहरा समंदर छिपा है। इन्हीं छंदों के जरिए हम सीखते हैं कि कुदरत की लय के साथ कैसे जिएं, बिना जोर जबरदस्ती के काम कैसे करें, विनम्रता को अपनी असली ताकत कैसे बनाएं और जिंदगी के जो दो पहलू होते हैं उनके बीच बैलेंस कैसे पाएं। तो आखिर ताओवाद को बाकी फिलॉसफी से अलग क्या बनाता है? देखिए, जहां ज्यादातर दर्शन हमें सख्त नियमों और सिद्धांतों पर चलने को कहते हैं, वहीं ताओवाद हमें एक नदी की तरह बहने को कहता है। फ्लूइड, अडैप्टेबल और हमेशा फ्लो में। ये हमें एक ऐसी जिंदगी की तरफ ले जाता है जो स्पॉन्टेनिटी, एक्सेप्टेंस और गहरी समझ से भरी हो। और इस पूरी फिलॉसफी के दिल में एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है, ताओ, जिसका मतलब अक्सर मार्ग या द वे निकाला जाता है। इसे ऐसे समझिए कि ये यूनिवर्स की वो अनदेखी बुनियादी शक्ति है जो हर चीज के अंदर से बह रही है, जो पूरे ब्रह्मांड को एक साथ जोड़े हुए है। लेकिन सवाल ये है कि हम इस रहस्यमयी ताओ को समझे कैसे? और यहीं से ये सफर सच में दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि ताओ को समझना अपने आप में एक पहेली जैसा है। ये वो रास्ता है जिसका कोई नाम नहीं रखा जा सकता, जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। ताओ ते चिंग की पहली लाइन ही हमें गहरे विरोधाभास के साथ चैलेंज करती है। जो ताओ बोला जा सकता है वो शाश्वत ताओ नहीं है। ये एक बहुत पावरफुल बात है ना? ये सीधे सीधे हमारी उस आदत को चुनौती देती है जिसमें हम हर चीज को लेबल करना, डिफाइन करना और एक डब्बे में बंद करना चाहते हैं। ये हमें प्यार से याद दिलाता है कि जिंदगी की जो सबसे गहरी सच्चाइयां हैं, उन्हें सिर्फ शब्दों में नहीं समेटा जा सकता। तो यहाँ से जो सीखने वाली बात है वो ये है कि सच्ची समझ किताबों से रटकर हासिल नहीं की जा सकती। उसे तो अनुभव करना पड़ता है, महसूस करना पड़ता है। ताओ को सिर्फ दिमाग से नहीं समझा जा सकता, इसे जीना पड़ता है। तो अब जब हमने ताओ के रहस्य को हल्का सा छू लिया है, तो चलिए अब इसकी कुछ मेन टीचिंग्स में उतरते हैं। ऐसे आइडियाज जो सच में जिंदगी को देखने का हमारा नजरिया बदल सकते हैं। ताओ ते चिंग के सबसे क्रांतिकारी विचारों में से एक शायद वू वेई का कॉन्सेप्ट है। इसका शाब्दिक अर्थ है बिना कर्म के, लेकिन इसका असली मतलब है बिना जोर लगाए काम करना या जबरदस्ती न करने की खूबसूरत कला। अब देखिए, वू वे का मतलब आलस या कुछ न करना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है जोर जबरदस्ती करने की जगह फ्लो के साथ बहना। सोचिए, पानी कैसे चट्टानों से लड़ता नहीं है, बल्कि उनके आसपास से अपना रास्ता बना लेता है ना? या फिर एक अच्छा म्यूजिशियन, वो हर नोट पर जोर नहीं लगाता, वो तो बस म्यूजिक को अपने आप बहने देता है। बस यही है, बिना फालतू के स्ट्रगल के जिंदगी को नेचुरली अपने रास्ते पर चलने देना। अगली जो मेन टीचिंग है वो एक ऐसे आइडिया में छुपी है जो हमारी दुनिया के हिसाब से बिल्कुल उल्टा लगता है, कोमलता और झुक जाने की ताकत। जैसा कि लाओ त्सु हमें याद दिलाते हैं, नरम कठोर पर विजय प्राप्त करता है, कमजोर मजबूत पर विजय प्राप्त करता है। और अगर हम ध्यान से देखें तो कुदरत हमें ये सबक बार बार सिखाती है। कोमल पानी समय के साथ सबसे कठोर पत्थर को भी काट देता है। जो पेड़ हवा में झुक जाता है वो तूफान में बच जाता है, जबकि अकड़ा हुआ पेड़ टूट जाता है।
ये एक खूबसूरत रिमाइंडर है कि असली ताकत अक्सर लचीलेपन और झुकने में ही मिलती है। एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर हमें एम्बिशन, सक्सेस और पैसा कमाने के लिए दौड़ाती है, ताओ ते चिंग हमें एक अलग रास्ता दिखाता है। लाओ तेत्जू हमें याद दिलाते हैं कि सादगी और संतोष में एक गहरी वैल्यू है। असली खुशी बाहरी अचीवमेंट्स के पीछे भागने से नहीं, बल्कि अंदरूनी शांति और सुकून पाने से आती है। ये बात इस पावरफुल कोट में कितनी खूबसूरती से कही गई है। वह जो जानता है कि उसके पास पर्याप्त है, वो वास्तव में अमीर है। सादगी का मतलब कमी में जीना नहीं है, बल्कि खुद को फालतू की चीज़ों से आज़ाद करना है, ताकि हम उस पर फोकस कर सकें जो सच में ज़रूरी है। ताओ ते चिंग ऐसी पहेलियों से भरी है जो हमें सच को एक नए नज़रिए से देखने पर मजबूर करती है। ज़रा सोचिए, एक कटोरे का खालीपन ही उसे काम का बनाता है, या एक घर के अंदर की खाली जगह ही उसे रहने लायक बनाती है? ये हमें सिखाता है कि कभी-कभी किसी चीज़ का ना होना भी बहुत पावरफुल होता है, और कभी-कभी पीछे हटना आगे बढ़ने से कहीं ज़्यादा मजबूत साबित हो सकता है। और यही विरोधाभास हमें यिन और यांग के मशहूर कॉन्सेप्ट तक ले आता है, यानी विपरीत चीजों का एक खूबसूरत संतुलन, रोशनी और अंधेरा, सख्त और नरम, एक्शन और शांति। लाओ त्जू हमें सिखाते हैं कि ये एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। एक के बिना दूसरे का कोई वजूद नहीं, वे दोनों मिलकर एक सामंजस्यपूर्ण तस्वीर को पूरा करते हैं। तो ठीक है, ये सब सुनने में बहुत पोएटिक और फिलोसॉफिकल लगता है, लेकिन हम इस 2500 साल पुरानी समझ को अपनी इस तेज रफ्तार मॉडर्न दुनिया में अप्लाई कैसे करें? आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि स्ट्रेस, एम्बिशन और पर्सनल ग्रोथ से डील करने के लिए ये ज्ञान आज कितना ज़्यादा रेलेवेंट है। अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम हर चीज़ को परफेक्ट करने का बोझ छोड़ सकते हैं और ज़िंदगी के बहाव के साथ थोड़ा और बहने की कोशिश कर सकते हैं। हम सब्र रखना सीख सकते हैं और फालतू की उलझनों को हटा के अपने फैसलों को और आसान बना सकते हैं। वर्कप्लेस पर इसका मतलब हो सकता है विनम्रता के साथ लीड करना, लोगों को कंट्रोल करने के बजाय उन्हें गाइड करना और उन्हें मजबूत बनाना। इसका मतलब अपने एम्बिशन को अपनी संतुष्टि के साथ बैलेंस करना भी है, ये समझना कि हार्मनी और सुकून अक्सर लगातार ग्रोथ से ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और जब बात आती है हमारी अपनी वेलबींग की, तो ताओ की शिक्षाएं एक गहरा सुकून देती हैं। हम जिंदगी की कुदरती लय पर भरोसा करना सीख सकते हैं, ये जानते हुए कि उतार और चढ़ाव दोनों ही इस सफ़र का हिस्सा हैं। हम ध्यान और शांत मन से अंदरूनी शांति पा सकते हैं और बस उन चीज़ों पर फोकस करके एक सादा जीवन जी सकते हैं जो सच में हमारी रूह को सुकून देती हैं। आखिर में ताओ ते चिंग की असली खूबसूरती इस बात में है कि ये सिर्फ नियमों की कोई किताब नहीं है, ये एक आईना है, एक गाइड है जो हमें जिंदगी को और ज़्यादा समझ, सुकून और सहजता के साथ जीने के लिए बुलाती है। तो आज के मेन टेकअवेज क्या हैं? जिंदगी के फ्लो के साथ बहें, हर चीज को कंट्रोल करने की जरूरत को छोड़ दें, सादगी को अपनाएं, नरमी की ताकत को पहचानें और अपनी जिंदगी में ऑपोजिट्स यानी विपरीत चीजों को बैलेंस करें। ये सिर्फ आइडियाज नहीं हैं, ये एक ज्यादा शांतिपूर्ण और सच्ची जिंदगी जीने की चाबियां हैं। और शायद सबसे जरूरी सबक ये है कि ताओ ते चिंग कोई ऐसी किताब नहीं है जिस पर बहस की जाए या जिसका विश्लेषण किया जाए। यह तो जीने के लिए, अनुभव करने के लिए और गहराई से महसूस करने के लिए एक किताब है। देखने के लिए आपका शुक्रिया।